Good morning, students. Students, today we will start the reading of chapter number 4, Executive. Introduction. Legislature, executive, and judiciary are the three organs of government. Together, they perform the functions of the government, maintain law and order, and look after the welfare of the people. The Constitution ensures that they work in coordination with each other and maintain a balance among themselves. In a parliamentary system, executive and the legislature are interdependent. The legislature controls the executive and in turn is controlled by the executive. In this chapter, we shall discuss the composition, structure, and function of the executive organ of the government. So, in this chapter, we will also tell you about the changes that have occurred in recent times due to political practice. After reading this chapter, you will be able to make a distinction between the parliamentary and the presidential executive. Second one, understand the constitutional position of the President of India. Third, know the composition and functioning of the Council of Ministers and the importance of the Prime Minister. And understand the importance and functioning of the administrative machinery. चैप्टर का नाम है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका. और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है जिसमें बताया गया है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये हमारी गवर्नमेंट के थ्री मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं. लेजिस्लेचर क्या हो गया आपका? विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका. ये सरकार के तीन अंग हैं और सुनिए ये तीनों ही मिलकर के जो है शासन चलाते हैं और सही तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने और जन कल्याण करने में योगदान भी देते हैं. और संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें. संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है. विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसे नियंत्रित भी करती है, उससे नियंत्रण भी होता है. और विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती बल्कि उससे नियंत्रण भी होती है. और इस चैप्टर में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन की किस तरीके से जो है एग्जीक्यूटिव का कंपोजिशन होता है, उसका कैसे संगठन किया जाता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, संरचना कैसे होती है और फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्या है कि किस तरीके से जो है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अपनी कार्यवाही करती है, इसके बारे में जानेंगे. और साथ में ही इस चैप्टर में ही हमें पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं. और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या जानेंगे? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे. एंड नेक्स्ट में बताया गया कि नो द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कि मंत्री परिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे और साथ ही आप प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में भी इसी चैप्टर के थ्रू जानेंगे. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग. और फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका क्या है. Who is in charge of the administration of your school? Who takes important decisions in a school or university? In any organization, some office holder has to take decisions and implement those decisions. We call this activity administrations or management. But administration requires a body at the top that will take policy decisions or the big decisions and supervise and coordinate the routine administrative functioning. You may have heard about the executives of big companies, banks or industrial units. Every formal group has a body of those who functions as the chief administrators or the executives of that organizations. Some office holders decide to policies and rules and regulations, and then some office holders implement those decisions in actual day-to-day functioning of the organizations. The word executive means a body of persons that looks after the implementations of rules and regulations in actual practice.
अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका क्या है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज़ इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल, कि अब हमारा स्कूल है, आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है, या किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। तो किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू भी करना पड़ता है। तो हम इस एक्टिविटी को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और हमारे जो दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख कर सके और उनमें तालमेल कर सके। इस तरीके का जो है ज़रूरी होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़रूरी है, जो पॉलिसीज़ को बनाता है, पॉलिसीज़ के लिए जो है डिसीज़न लेता है, बड़े बड़े डिसीजंस को लेने के बाद उनको सुपरवाइज़ भी करता है, कोऑर्डिनेशन के साथ उसको काम कराने की कोशिश भी करता है। तो ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। और आपने शायद बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक हैं या इंडस्ट्रियल हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना भी होगा। और उनमें से कुछ जो पदाधिकारी हैं वो क्या करते हैं, नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू भी करते हैं। तो कार्यपालिका का क्या अर्थ हुआ, व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोज़ाना लागू करते हैं। The word executive means a body of person that look after the implementation of rules and regulation in actual practice. कि मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, कार्यपालिका का मीनिंग यही है कि व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोज़ाना लागू करते हैं। In the case of government also, one body may take policy decisions and decide about rules and regulations, while the other one would be in charge of implementing those rules. The organ of government that primarily looks after the functions of the implementation administration is called the executive. अब सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। और सरकार का वह जो अंग है इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, वो क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। मीन्स कि सरकार के मामले में भी एक संस्था जो है क्या करती है, वो निर्णय लेती, डिसीज़न लेती है और जो रूल रेगुलेशन है उनको तय करती है, फिर उन्हें लागू करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है और इन नियमों को, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, उनको जो इम्प्लीमेंट कराती है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो तो उसको क्या कहेंगे, कार्यपालिका। What are the principal functions of the executive? Executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. The executive is often involved in the framing of policy. The official designations of the executive vary from country to country. Some countries have presidents, while others have chancellors. The executive branch is not just about presidents, prime ministers, and ministers. It also extends to administrative machinery, civil servants, while the heads of the government and their ministers, saddled with overall responsibility of government policy, are together known as the political executive. Those responsible for day-to-day decisions are called the permanent executive. अब एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शन होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं, और एग्जीक्यूटिव सरकार का वह अंग माना गया है जो विधायिका द्वारा जो भी स्वीकृत नीतियाँ और कानूनों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। और कार्यपालिका प्राय जो हम मानते हैं नीति निर्माण में भी भाग लेती है। एग्जीक्यूटिव जो फॉर्मल तरीके से हम उसको देखें, औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, अगर हम कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में देखें तो वो भी भिन्न भिन्न होता है। और कुछ देशों में राष्ट्रपति हो तो कहीं पर चांसलर होता है। तो कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एक मशीनरी जो है, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, वो भी इसी में आते हैं। और सरकार के जो प्रधान हैं, जो हेड हैं, और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और वे सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक। Tomorrow we'll discuss about what are the different types of executive. कार्यपालिका की जो है भिन्न भिन्न या कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. हैव अ गुड डे.